अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा जैसा कि चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके इब्तदाई लेक्चर के अंदर हमने जस्ट इसकी डेफिनेशंस को देखा था कि हमारे पास सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होती है और इसके अंदर वेरिएशन क्या हैं कि पहले जो हमने डिफ़ाइन करते थे जैसा कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उनके अंदर क्या कुछ डेफिशिएंसी थी और इस तरह की मोशन के अंदर क्या कुछ नई चीज़ें आ रही थी जिनको वो पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हमने डिफ़ाइन किया था या फिर हमने लीनियर वेलोसिटी डिफ़ाइन की थी वो इनको एक्सप्लेन करने से कासर क्यों थे और हमें नई टर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम नई चीज़ें क्यों लेके आए। तो ये बेसिक चीज़ें हमने देखी थी। फिर ऐसा यूनिट्स हमने देखे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। अब आज का हमारा टॉपिक उसी से ही मुतालिक है। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक रिलेशन रखता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ, ख़ास करके हमारे पास सर्कुलर मोशन हो फिर या हमारे पास रोटेशनल मोशन हो। इन दोनों मोशंस के अंदर जितनी भी एंगुलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी उनका लीनियर क्वांटिटीज़ के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। उन रिलेशंस को आज हमने कैलकुलेट करना है और इनके फार्मूला किस तरह से बनते हैं। और आज के लेक्चर के अंदर बेटा आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स को नोट करना है जो आपके लिए नहीं होंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इस्तेमाल की जा चुकी हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर आज कैलकुलेट करा दिया है। वो सारी चीज़ें आपने साथ साथ नोट करते रहने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में ताल्लुक़ क्या है, रिलेशन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बारहा बोर्ड के अंदर पूछा भी जाता है और हमने यहाँ पर आज कैलकुलेट करना है इसको। सबका टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि हमेशा किसी भी एक सर्कल के रेडियाई से बनने वाला जो एंगल होता है, अगर इन दो रेडियाई ने जो आर्क सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल में से आर्क कता की है, वो आर्क अगर किसी एक रेडियाई के बराबर हो जाए तो यहाँ बनने वाला एंगल बेटा 1 रेडियन के बराबर होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम सिंपल ये कह रहे थे कि जितनी ये आर्क लेंथ होगी उतना ज़्यादा ये एंगल होगा। तो इन दोनों के दरमियान में बेटा डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। तो इसीलिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। डायरेक्ट रिलेशन हटाएंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के आप कांस्टेंट लगाते हैं। सिंपलर है आपके पास, कांस्टेंट हटाएंगे तो आर रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहेंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रेडियस ऑफ द सर्कल से तकसीम करने से हमें हासिल होता है। तो ये दो फार्मूलिज्म आपने जहन में रखने हैं बेटा। क्लियर बेटा। तो यहाँ से गौर करें, जितनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ दुगना हो जाए तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर दुगना हो गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी दुगना हो जाएगा। हाफ हो जाए तो किस तरह का रिलेशन बनेगा, एक के अंदर रेशोज़ बता दी जाए तो दूसरे के अंदर रेशोज़ किस तरह से बतानी है, वो सारे सिक्यूज़ आती हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, वो सारी इसके ऊपर अप्लाई करें और यहाँ से कैलकुलेट करें। ठीक है बेटा। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, हमारे पास इसके ऐसा यूनिट था बेटा रेडियन, और बाकी दूसरे भी यूनिट हैं हमारे पास, डिग्री है, रेवोल्यूशन है, ये हम ऑलरेडी साहब का लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो इनकी इंटर कन्वर्जन किस तरह की है, एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करते हैं, हमें कोई एक एंगल बता दिया जाए दूसरे एंगल को कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बेटा हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एक सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है ये 2πr के बराबर होता है, और यह हमेशा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट काउंट करना होगा। क्लियर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट काउंट करना होगा। अब इस पूरे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के ऊपर जब बॉडी चलता है तो ये एंगल बेटा कवर करता है 360 डिग्री, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री करता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका होता है बेटा 2πr के बराबर। अब इसी फार्मूला से लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखना चाहेंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को r से तकसीम कर लेना है, r को r से कैंसिल आउट कर लें, 360 डिग्री बराबर हो जाएगा बेटा 2π रेडियन के। अब 2 दोनों तरफ से डिवाइड कर लें तो 180 डिग्री सिंपली बराबर होगा पाई रेडियन के। हमने 1 रेडियन की अगर वैल्यू को फाइंड करना है तो पाई को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे, तो 1 रेडियन बराबर होता है बेटा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ये MCQs पूछी जा चुकी है आपसे आपके बोर्ड के अंदर, तो ये जहन में रखना है। 1 रेडियन हमेशा बराबर होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के। आप पाई की वैल्यू 3.14, अक्सर आप इसको इस्तेमाल पहले भी करते रहें, 22/7, तो आप वो वैल्यू पुट करना चाहिए, ये वैल्यू। तो 1 रेडियन बेटा बराबर आता है 57.3 डिग्री के। ये भी MCQs में आया हुआ है। ठीक है बेटा, ये दोनों MCQs हैं, ये भी आपकी MCQs है। क्लियर। अब यहाँ से गौर करें, अगर हमने 1 डिग्री फाइंड करना होगा
अगर यहाँ से 1 डिग्री फाइंड करना चाहेंगे तो 57.3 को यहाँ नीचे डिवाइड कर लेंगे, तो बेटा 1 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 57.3, और रेडियन के अंदर ये वैल्यू 0.0174 रेड के बराबर होती है। ये MCQs आई हुई है। क्लियर बेटा? तो ये जहन में रखना है। 1 डिग्री किसके बराबर है, 1 रेडियन किसके बराबर है, रेडियन को डिग्री में कैसे लिख सकते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, आगे फिर हमने कन्वर्जन कर लेनी होती है। अगर हमें 1 डिग्री का पता हो कितने रेडियन के बराबर है, हम 20 डिग्री, 15 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 50 डिग्री जो भी फाइंड करना चाहते हैं आप फाइंड कर सकते हैं। ईजिली आपके पास ये रिलेशन कैलकुलेट हो सकते हैं। इसके बाद बेटा दूसरा, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रेवोल्यूशन, ये आपके किसी सिलेबस के अंदर शामिल नहीं किया गया। आपको ये कैलकुलेशन के लिए मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमने इसको इस्तेमाल करना है। काफ़ी सारी हम MCQs को डिस्कस करेंगे, जो इनमें से हमारे काफ़ी सारे MCQs आए हुए होते हैं, तो आपने इनको सबको अपनी बुक्स के ऊपर नोट कर लेना है। बुक्स के ऊपर नोट करें, अपनी जो टेक्स्ट बुक हैं उनके ऊपर नोट करें, अपने पास ज़रूर रखें। हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा बराबर होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को R पर डिवाइड करने से। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री कवर करता है, जबकि वहीं लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2πr के बराबर होता है। आप इसको डिवाइड कर लें तो यहाँ से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π रेड बराबर होगा 360 डिग्री के। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से गौर करें, ये 360 हम 1 रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, उसके लिए सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये 360 रेवोल्यूशन के साथ लिखना है आपने। अब हमने चूंकि 1 रेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रेड के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है 2π, वो इस तरफ डिवाइड कर लें। अब देखें, आप इसको लिख सकते हैं 1 रेड बराबर है यहाँ से एक और 180 डिवाइडेड बाई पाई रेवोल्यूशन। क्लियर बेटा? अब अगर 180 को पाई पर तकसीम करते हैं तो ये बेटा आता है 0.159 रेवोल्यूशन। तो ये MCQs आपने जहन में रखना है कि 1 रेड कितने रेवोल्यूशन के बराबर है, 0.159 रेवोल्यूशन। ये नोट करके रखिएगा बेटा। तो यहाँ से देखें, आपको वो कह दे कि 5 रेडियन है, 10 रेडियन है, इतने रेडियन है, तो यहाँ से कितने रेवोल्यूशन होंगे वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो एक बात और भी नोट कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बार बार आई हुई है, हमेशा याद रखिएगा बेटा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो। ठीक है बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान हर पार्टिकल बेटा वो एक जैसा डिस्टेंस कवर करते हैं। डिस्टेंस से मुराद क्या है बेटा? लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो तो तमाम तर जितने भी पार्टिकल होंगे वो एक जैसा डिस्टेंस कवर करेंगे और तमाम का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। दूसरी चीज़, अगर प्योर रोटेशनल मोशन की बात कीजिए, पहले तो सारा जितने भी जिस्म के अंदर पार्टिकल हैं वो सर्कुलर मोशन की सूरत के अंदर होंगे। दूसरा, हमेशा याद रखिएगा कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सेम कवर करते हैं। इसके बाद कुछ बेटा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, उन रिलेशनशिप को आपने ध्यान में रखना है। अभी हमने देखा कि 1 डिग्री बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 57.3 रेडियन के, और इसको बेटा लिखा जा सकता है 0.01745 रेडियन के, या पाई बाई 180 रेड। ये सारे MCQs हैं जो बार बार आपसे पूछे गए हैं और इनको याद रखना है। अब यहाँ से आप 30 डिग्री, ये देखें 30 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और बराह रास्त इसके साथ 30 को ज़रब कर लेंगे तो ये पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होता है। तो 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन के बराबर ये MCQs आपकी आई हुई है। इसके बाद बेटा 45 डिग्री, 45 को मल्टीप्लाई कर लेना है पाई बाई 180। अब ये आपके पास पाई बाई 4 रेडियन MCQs है आपके। 60 डिग्री कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 60 के साथ 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 60, यहाँ 3 बचेंगे तो पाई बाई 3 रेडियन के बराबर। 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन के बराबर। इसी तरह से 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर, और 270 डिग्री अगर इसको देखना चाहेंगे 3 पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपने जहन में रखनी है बेटा। ये आपको फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए। आपकी बोर्ड की MCQs भी हो जाएंगी और हम जो कम्पिटिटिव एग्जाम की MCQs करेंगे वो भी इनके अंदर शामिल हो जाएंगे। अब दूसरा बेटा, अगर आपने डिग्री और रेवोल्यूशन का आपस में रिलेशन बनाना हो तो वो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ आ जाए बेटा। हमारे पास 360 डिग्री बराबर होता है बेटा 2 पाई और इसके साथ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन के अंदर जो एंगल कवर होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर 1 डिग्री कैलकुलेट करना चाहेंगे बेटा 2 पाई डिवाइडेड बाई 360,
और ये रेवोल्यूशन के अंदर आएगा, तो 1 डिग्री बेटा आपके पास आता है 0.0027 रेवोल्यूशन के। ये एमसीक्यूज है, आपने नोट करके रखना है। अब 1 डिग्री अगर 0.0027 रेवोल्यूशन के बराबर हो तो 30 डिग्री, जिसे हम π/6 रेड कह के आए थे, ये 1/12 रेवोल्यूशन के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज आई हुई है, इसको नोट करके रखें बेटा। मैं बार हाँ कह रहा हूँ, ये चीज़ें नोट करें। देखिए यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी आपके पास 1/12 रेवोल्यूशन निकल आता है। 45 डिग्री 1/8 रेवोल्यूशन के बराबर होता है बेटा। 60 डिग्री 1/6 रेवोल्यूशन। 90 डिग्री 1/4 रेवोल्यूशन। 180 डिग्री बेटा 1/2 रेवोल्यूशन, यानी कि हाफ ऑफ दी 1 रेवोल्यूशन ये पूरा हो जाता है। 90 क्वार्टर, 60 1/6 हो जाएगा। 45 1/8 पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। 30 डिग्री 1/12 पार्ट ऑफ द 1 रेवोल्यूशन। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं जो हम बारहा अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और अक्सर आपके बोर्ड के अंदर अगर वो इन टॉपिक्स में से कम्प्लेक्स एमसीक्यूज उठाता है तो इस तरह की कन्वर्जन्स वो आपको दे देता है कि किस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपके पास और लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा। अगर आपको डिग्री में बता देता है तो आप उसको रेवोल्यूशन के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेवोल्यूशन में बताया तो कैसे रेडियन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और अहम बात बेटा यहाँ पर आखिर में नोट कीजिएगा कि हमने ये जो फार्मूला, ये रिलेशन आपस में कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये जो रिलेशन कैलकुलेट किया है, ये वैलिड है फॉर रेडियंस। ऑलरेडी साहब का लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। तो आप ये फार्मूला हमेशा रेडियंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपको यूनिट दे दिया जाता है डिग्री के अंदर या फिर रेवोल्यूशन के अंदर, तो आपने कन्वर्जन कर लेनी है रेडियन के अंदर, फिर जाकर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस फार्मूला को ना तो डिग्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही इसको रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा बेटा टॉपिक कि किस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपस के अंदर इंटर रिलेट करते हैं, और फिर उनके एसआई यूनिट्स किस तरह से आपस में इंटर रिलेट करता है, और कैसे ये हमारी एमसीक्यूज बनती हैं, उनसे मुतालिक आज की ये हमारा टॉपिक था। सारा आपने नोट करना है, आपकी बुक्स के अंदर ये कन्वर्जन नहीं दी गई। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।